ओम गम गणपते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम आदि भवानी नमः। ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज कल हमने चतुर्थ दिवस का माता की कथा का रसपान किया। आज हम पंचम दिवस की कथा में पदार्पण कर रहे हैं और अपने हृदय और मन को शुद्ध करने के लिए माता का ध्यान करते हुए माता के एक पहले भजन का रसपान करेंगे, उसके बाद कथा का प्रारंभ करेंगे। तो सभी मिलकर गाएंगे। छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। शेरों वाली बैठी उसके अंदर है। हो शेरों वाली बैठी उसके अंदर है। जब भी देखूं माँ को नजरें ना हटे। अरे जब भी देखूं माँ को नजरें ना हटे। दर्शन की आशा ले सबरी भी जिद पे अड़े। दर्शन की आशा ले जिद पे ओ माँ मेरी का प्यारा सा मंदिर है। छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। ओ तेरा वैली बैठी जिसके अंदर है। जब भी मेरे नैनों की भाषा को माँ ने सुना। ओ जब भी मेरे नैनों की भाषा को मेरी माँ ने सुना। अपने प्यारे बच्चों में माँ ने मुझको ही चुना। अपने प्यारे बच्चों में मेरी माँ ने मुझको ही चुना। पलकों तले बांधे भक्ति के समुंदर हैं। पलकों तले बांधे भक्ति के समुंदर हैं। मेरे दिल में मैया तेरा ही छोटा सा मंदिर है। मेरे दिल में माँ तेरा ही छोटा सा मंदिर है। कितना सोना देखो मेरी माँ का मंदिर है। छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। शेरों वाली बैठी जिसके अंदर है। हो शेरों वाली बैठी जिसके अंदर है। विनती मेरा वाली सबकी ही सुने। अरे विनती मेरा वाली सबकी ही सुने। स्वार्थ ना हो भक्ति में तुमको ही चुने।
स्वार्थ ना हो भक्ति में, तुमको ही चुने। मेरी माँ का प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, सिरों वाली बेटी इसके अंदर है। वो सिरों वाली बेटी इसके अंदर है। गिरता हो जो तेरी मामी मैं ये करूं, मस्त रहूं तेरी भक्ति में, फिर ना मैं डरूं। मस्त रहूं भक्ति में, फिर ना मैं डरूं। रहमत से मैया की दिल मस्त कलंदर है। रहमत से मैया की दिल मस्त कलंदर है। दिल की तू जाने माँ क्या किसके अंदर है। दिल की तू जाने माँ क्या किसके अंदर है। हो कितना सोना देखो मेरी माँ का मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। हो शेरों वाली बेटी जिसके अंदर है। जब जब ठोकर खाई मैंने तूने मुझको है थामा। ओ जब जब ठोकर खाई मैंने माँ को ही पुकारा। आपने साथ आपका साथ ही पाया, मैंने जब जब नाम लिया। सृष्टि की रचयिता वो सबसे सुंदर है। सृष्टि की रचयिता वो सबसे सुंदर है। हो छोटा सा प्यारा सा मेरी माँ का मंदिर है। आज पंचम दिवसीय कथा का प्रारंभ होता है, जिसका हम सब मिलकर रसपान करेंगे। देवी भागवत पुराण को सभी पुराणों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसका आप आगे सुनेंगे कथा में कि किसने किसको सुनाई और उसका क्या प्रभाव पड़ा। अब श्री कृष्ण जी परसेन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। अब पहले ये जानने की बात है कि परसेन है कौन। परसेन राजा सत्राजीत के छोटे भाई हैं। इसका जिक्र विस्तार से आगे आएगा। तो श्री कृष्ण जी परसेन को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। ढूंढते ढूंढते घने जंगल में चले जाते हैं। तब देखते हैं कि एक जगह पर परसेन का घोड़ा भी और परसेन भी दोनों ही मृत अवस्था में पाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह थी कि किसने मारा। तो वहां से सिंह के पदों के निशान वापस जाते हुए दिखाई देते हैं, उसके पद चिन्ह मिलते हैं। तो श्री कृष्ण उन पदों को देखते देखते उनको निशाना बनाकर कि किस तरफ जाना है और उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। तो जब काफी दूर जाने के बाद पता चलता है कि जामवंत ने उस सिंह को मार दिया, क्योंकि जैसे परसेन से उस मणि को सिंह ने हासिल किया और सिंह को मारकर जामवंत ने उस मणि को हासिल किया। तो उस मणि को जामवंत ने अपनी गुफा में जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दिया। अब जब वहां तक श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो सामने गुफा में एक अद्भुत रोशनी दिखाई देती है।
तो उस रोशनी की तरफ चले जाते हैं। जो श्री कृष्ण के साथ गए थे द्वारिकावासी, उनको वह गुफा के बाहर बिठाकर और अंदर अकेले ही चले जाते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए थे। अब गुफा के अंदर गए तो वहां पर जामवंत से उनका युद्ध शुरू हो जाता है। अब जामवंत से पहले तो अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होता है, किसी की भी हार जीत नहीं होती। उसके पश्चात जामवंत पत्थर उठा उठा के फेंकने लगते हैं। काफी समय तक पत्थरों से युद्ध होता है। उसके पश्चात फिर बाहुबल से युद्ध होता है। तो श्री कृष्ण ने जो जामवंत को मारा, उसको इतनी चोटें लगी कि उसकी सारी संधियां टूट गई। तो अब सोचने वाली बात थी जामवंत के लिए, क्योंकि उनको ये आशीर्वाद मिला था कि वह किसी से हार नहीं सकते। लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को नहीं हरा पाए। तो उन्होंने फिर पूछा कि आप बताइए, आप कौन हैं? क्योंकि मैं किसी से हार नहीं सकता, लेकिन मेरी ये दशा करने वाले आप बताइए, आप हैं कौन? तो श्री कृष्ण बड़े मुस्कुराते हुए बड़े सरल भाव में कहते हैं कि जामवंत, आपने अपने राम को नहीं पहचाना? अब जामवंत को सारी याद आ जाती है और जामवंत फिर अपने राम के साथ बिताए हुए उस समय की तरफ सोचने लगते हैं। बुद्धि मन वहां पहुंच जाता है। तब वो देखते हैं कि त्रिलोकीनाथ, इस संसार का पालन करने वाले, हर जीव के पेट की व्यवस्था करने वाले, ये मेरे श्री राम ही हैं। तो फिर उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े आदर पूर्वक उनकी पूजा की और वह अपनी उस मणि को जो सिंह से लेकर आए थे, उसे श्री कृष्ण को लौटाना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग में आया, उनकी बुद्धि में आया कि जो मेरी बेटी जामवंती है, वह भी एक मणि है। तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि ये मणि लो अपनी, जिसे आप ढूंढते हुए यहां पर आए थे, और ये दूसरी मणि को भी आप ही संभालें। ये मेरी जामवंती बेटी है, इसे आप संभालें, इससे आप विवाह करें। तो श्री कृष्ण दोनों मणियों को लेकर आ जाते हैं। इसके बीच में एक और घटना होती है। श्री कृष्ण के पिताजी वसुदेव जब काफी दिनों तक श्री कृष्ण घर पे नहीं आए, तो वसुदेव को बड़ी चिंता होने लगी और वसुदेव ने नारद जी का आह्वान किया, नारद जी को बुलाया। तो नारद जी प्रकट होते हैं और प्रकट होकर बुलाने का कारण पूछते हैं। तो वसुदेव जी कहते हैं, जो भी श्री कृष्ण के जाने की जो घटना थी, जब गए थे, कितने दिन हो गए, सब नारद को बता देते हैं। तो नारद जी देवी भागवत की कथा सुनाते हैं वसुदेव को, इसका उपाय करने के लिए, कि जो संकट आया है उसका उपाय करने के लिए देवी भागवत की कथा सुनाते हैं। जैसे ही देवी भागवत की कथा पूर्ण होती है, तो श्री कृष्ण घर पे आ जाते हैं। उन्हें देखकर चारों तरफ खुशियां मनाई जाती हैं। नगरवासियों को भी बड़ी चिंता हो रही थी।
मंगल गाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। इधर राजा सत्राजीत जिनको ये मणि मिली थी, समयंतक मणि, ये प्राप्त किसको हुई थी? राजा सत्राजीत को। राजा सत्राजीत जो थे वह सूर्य के देव के बड़े भगत थे। वे रोजाना सूर्य देव की पूजा किया करते और सूर्य देव को जल अर्पण किया करते थे। तो उनकी इस नियमित संकल्प युक्त उस जल देने की, जल अर्पण करने की प्रक्रिया को देखकर और उनकी पूजा पाठ को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर सूर्य देव ने उन्हें एक मणि दी, जिसका नाम समयंतक मणि था, जिसे सुमंतक मणि भी बोला जाता है। तो एक मणि उनको दी। उस मणि का ऐसा प्रभाव था कि जब भी उसे पहनकर राजा सत्राजीत चलते थे तो वह सूर्य की भांति ही चमका करते थे। एक बार की बात है कि राजा सत्राजीत उस मणि को अपने गले में धारण कर द्वारिका नगरी में जाते हैं और द्वारिका नगरी में नगर वासियों को जब वो दिखाई दिए आते हुए तो वह श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने दर्शन नहीं दिए सूर्यदेव को, तो सूर्यदेव स्वयं ही आपके दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि वो सूर्य की भांति चमक रहे थे। तो श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वे सूर्यदेव नहीं हैं, राजा सत्राजीत हैं। उनको जो मणि मिली है ये उसी का प्रभाव है कि वह सूर्य की भांति चमक रहे हैं। तो राजा ने ऐसा बताया उनको। अब सत्राजीत जो है वह अपने महल में वापस चले जाते हैं घूमकर। तो उनके जो पंडित थे उन्होंने कहा कि इस मणि को द्वारिकाधीश को आप दे दें, क्योंकि जो राज्य की जो संपत्ति होती है, जो राज्य जिसका होता है, जो राजा होता है, जो जमीन के नीचे कुछ निकलता है भूमि के, क्योंकि वो भूमि तो राजा की होती है, तो उसमें जो भी आज भी जैसे आपने देखा होगा कि किसी को घर की खुदाई करते समय या किसी को अपनी खाली भूमि की खुदाई करते समय अगर बहुत सारा कोई धन मिलता है तो उस पर हमारे सरकार का जो है वह सरकार के हिस्से की होती है। तो इसी प्रकार से जैसे सरकार का अधिकार होता है आज भी, इसी प्रकार से उन्होंने पंडितों ने बताया कि इस पे राजा का अधिकार है, आप यह राजा को सौंप दे। वैसे भी वह जो मणि थी वह रोजाना 8 भार सोना दिया करती थी। अब भार उस समय ना पता 40 किलो का था, 20 किलो का था या 2 किलो का था, तो वो 8 भार सोना रोजाना प्रकट करती थी। तो उन्होंने कहा कि ये इतनी ज्यादा जो सोना प्रकट करती है इसे भी राजकोष में रखा जाए और जनता की सेवा की जाए और हमारा द्वारिका को इतना सुंदर बना सकते हैं कि वे सबसे अलग दिखाई दे। तो राजा सत्राजीत ने मना कर दिया, स्वार्थवश, लोभवश, कि नहीं, मैं ये मणि नहीं दे सकता, ये मैंने अपनी सिद्धि से प्राप्त की है, सूर्य देव ने मुझे दी है तो इसको मैं ही रखूंगा। तो राजा सत्राजीत उसे नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। रोजाना पूजा पाठ करते हैं, पंडितों के द्वारा जो महल के अंदर मंदिर था उसमें उसे स्थापित करा दिया जाता है और रोजाना पूजा पाठ की जाती है। अब उसका एक और प्रभाव था कि वहां पर कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती, कोई आपत्ति, कोई विपदा नहीं आ सकती, वहां पर कोई भी नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता। तो उसके बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी थे।
तो राजा ने उसको नहीं दिया। अब जब राजा ने नहीं दिया, क्योंकि राजा को स्वार्थ था, इसलिए राजा ने नहीं दिया। अब कहानी काफी लंबी है और अब ऋषि जो हैं वो वेद व्यास जी से पूछ रहे हैं, क्योंकि जो कथा नारद ने वसुदेव को सुनाई और तब कृष्ण तब तक घर आ गए, तो ये पहला प्रभाव था देवी की पूर्ण कथा का। अब जो व्यास जी हैं वो परीक्षित को सुना रहे हैं। तो परीक्षित को सुना रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षित को मोक्ष मिला, किस प्रकार से उनकी सद्गति हुई। तो जैसे अभी बताया गया कि वह रोजाना 8 भार सोना देती थी, सोना बनाती थी। तो अब विषय ये भी आता है, जैसे हमने शुरू किया कि श्री कृष्ण वह परसेन को ढूंढने के लिए जंगल में गए। तो परसेन क्यों गया, जंगल में क्यों गया, कब गया? तो जब उसने देखा कि इस मणि का क्या प्रभाव है, जैसे उनके बड़े भाई सत्राजीत उसे पहनते थे तो सूर्य की भांति रोशनी हो जाती थी, चमकने लगते थे। तो एक दिन रात को परसेन का मन शिकार खेलने के लिए करता है और उसने सोचा आज कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो मणि को गले में धारण करके जाऊंगा तो सब दिन की भांति ही दिखाई देगा। तो वह उसे गले में पहनकर और शिकार के लिए जाते हैं और जैसे पीछे कथा सुनाई गई मारे जाते हैं। मारे जाने के बाद की कथा भी आप सुन चुके हैं कि किस प्रकार से कृष्ण ने जो है बाद में जामवंत से उस मणि को प्राप्त किया। अब सत्राजीत को जैसे श्री कृष्ण उस मणि को लेकर आए थे, तो सत्राजीत जब जाता है श्री कृष्ण के पास द्वारिका में, तो कहते हैं कि ये मणि मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, क्योंकि सूर्यदेव ने मुझे दी थी। ये ठीक है कि आप इसे लेकर आए हैं। क्योंकि कृष्ण क्यों लेके आए? क्योंकि श्री कृष्ण पर सत्राजीत ने आरोप लगाया था कि उसे जो है श्री कृष्ण ही ला सकता है, क्योंकि मैंने उनको दी नहीं थी, इसलिए जरूर उन्होंने ही मेरे भाई को मारा है और वही उस मणि को लेकर आए हैं। लेकिन जब पता चला कि वो लेकर कैसे आए हैं, तो अपनी मणि को लेकर लेने के लिए जाते हैं। तो मणि को श्री कृष्ण जो है उस सत्राजीत को वापस लौटा देते हैं कि आप अपनी मणि ले जाइए। वो अपने महल में आकर पहले की तरह सब नॉर्मल हो जाता है और सब कार्यभार वैसे ही चल पड़ता है। फिर सत्राजीत के मन में कुछ ऐसा आता है कि इस मणि पर शायद मेरा अधिकार नहीं है, ये राज्य में कोष में ही होनी चाहिए। इसके असली अधिकारी जो है वो श्री कृष्ण ही हैं। तो वह उस मणि को श्री कृष्ण को प्रायश्चित करते हुए, प्रायश्चित करने के हिसाब से उस मणि को और अपनी बेटी सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप देते हैं कि आप ये मणि भी संभालिए और मेरी बेटी सत्यभामा से आप विवाह कर लीजिए और मेरी इस मणि को भी संभालिए। अब उधर जामवंत की बेटी से विवाह हो गया, इधर सत्यभामा ने, इधर जो है राजा सत्राजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा भी श्री कृष्ण को दे दी। अभी नगर में आकर अब मणि श्री कृष्ण के पास थी तो कृष्ण को दे दी।
तो कृष्ण ने फिर वापस सत्राजीत को दे दी कि ठीक है, मैंने आपकी बेटी को मैंने अपनाया, मैं इससे विवाह करूंगा और ये मणि के अधिकारी आप हैं, तो इसे आप ही रखें। तो वो मणि उनको वापस कर देते हैं। इधर जो है श्री कृष्ण को जब ये समाचार मिला कि पांडवों को लाक्षय ग्रह में जलाकर मार दिया गया है। श्री कृष्ण जानते थे कि पांडव नहीं मर सकते, लेकिन लीला करते हुए उन्होंने ऐसा ही दिखाया कि श्री कृष्ण ने ऐसा ही दिखाया कि अर्जुन आदि पांडव सभी मारे गए, लाक्षय ग्रह में जलकर खाक हो गए। तो वह हस्तिनापुर में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे मिलते हैं। बलराम को साथ लेकर जाते हैं और भीष्म पितामह से मिलते हैं, कृपाचार्य से मिलते हैं, विदुर से मिलते हैं, गांधारी से मिलते हैं, द्रोणाचार्य से मिलते हैं। इस तरह से एक एक करके सबसे मिलते हैं और सहानुभूति प्रकट करते हैं। यह तो कहते हैं कि ये बड़े दुख की बात है कि लक्ष्य ग्रह में पांचों के पांचों पांडव और उनकी मां कुंती सभी जलकर खाक हो गए। तो यह सब कृष्ण की लीला थी। अब थोड़ा सा विषय बदल जाता है कि वहां पर श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर जाने के अवसर पर अक्रूर, क्योंकि वो तो वहां चले गए हस्तिनापुर में, श्री कृष्ण तो अब द्वारिका बिना श्री कृष्ण के थी, तो उस समय पर अक्रूर और कृतवर्मा वो जो है वो द्वारका आते हैं और शतधन्वा को बहका देते हैं कि तुम सत्राजीत को मार दो और उस मणि को तुम हासिल कर लो। तो वह जो है शतधन्वा उनके बहकावे में आ जाता है। शतधन्वा को वो इस तरह से भी बहकाते हैं कि उनकी बेटी का विवाह तो तुम्हारे साथ होना था, उन्होंने वायदा किया था कि वो तुम्हें बेटी देंगे, जबकि सत्यभामा को हर राजा पाना चाहता था, लेकिन तुमसे वायदा किया था, तुमसे ना देकर उन्होंने श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया। तो वैसे भी तुम्हारा बनता है उसके साथ युद्ध करना, अब तुम उसको मारो और उससे वह मणि हासिल कर लो। अब शतधन्वा जो है वो शतधन्वा बहकावे में आ जाते हैं और सत्राजीत को मार डालते हैं। सत्राजीत को मार डालते हैं तो अब उनकी बेटी बची सत्यभामा, क्योंकि श्री कृष्ण को देने का उन्होंने वायदा कर लिया था कि ये आपके साथ इसकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब सत्यभामा को इसका पता चला तो वह अपने पिता के शव को तेल के कुंड में रख देती है। जैसे आजकल शव को बर्फ में रखा जाता है तो वो खराब नहीं होता, लेकिन तेल के अंदर भी अगर हम कोई चीज रखेंगे तो वो कभी खराब नहीं होती। जिस प्रकार से हर घर में एक छोटी सी प्रक्रिया की जाती है कि अचार डाला जाता है, आप किसी भी चीज का अचार डालिए, वो जितना तेल के अंदर डूबा रहेगा उस पे कभी फंगस नहीं लग सकती, जो तेल से बाहर होगा उस पे लग सकती है। तो उन्होंने अपने पिता के शव को उस तेल के कुंड में रख दिया और वह हस्तिनापुर कृष्ण के पास चली गई, क्योंकि श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे। तो शतधन्वा का कृतवर्मा से सहायता मांगना, उस समय पर जब उसने देखा कि उनकी बेटी जो है वो श्री कृष्ण के पास चली गई है, तो वह कृतवर्मा से सहायता मांगते हैं कि आप मेरी सहायता करिए। और कृतवर्मा उसकी सहायता करने की बात तो दूर रही, वह श्री कृष्ण की शक्ति का गुणगान करने लगते हैं उनके आगे, क्योंकि कृतवर्मा जानता था कि सत्यभामा कृष्ण के पास चली गई है, जैसा उनके पिता ने उससे वायदा किया था श्री कृष्ण से कि मेरी बेटी
यह मणि तुम्हारी हुई। तो अब जो है शतधन्वा को बचाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए वह श्री कृष्ण की ताकत का बखान करने लगते हैं। कहते हैं हम कृष्ण से कैसे जीतेंगे, श्री कृष्ण ने सबसे शक्तिशाली अपने मामा कंस को मार दिया जब वो छोटे बच्चे थे। अन्य प्रकार से उन्हें डराया गया भयंकर शक्तियों से, तो उन्होंने उनको भी मार दिया, सभी को। छोटे से जब बच्चे थे तो वह इस प्रकार से बखान करते हैं। तो श्री कृष्ण को जब ये पता चलता है, जब सत्यभामा वहां पर जाती है और सारे कृत्यों का पता चलता है, तो श्री कृष्ण वापस आते हैं और गुस्से में शतधन्वा का जो सिर है वो चक्कर से अलग कर देते हैं, उन्हें मार देते हैं। अब वह मणि अक्रूर ने ले ली। अब वह मणि अक्रूर के पास चली गई। तो अक्रूर जो है वह बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है और दान दक्षिणा कर रहा है, दे रहा है। तो तब ये दिखाया गया कि मणि का किसी को नहीं पता कहाँ गई। वह मणि शत्राजीत से शतधन्वा ने ली, उसके बाद नहीं पता वो मणि कहाँ गई, मतलब ऐसा बताया गया, ऐसा दिखाया गया। तो जैसे ही मणि जो है अक्रूर के पास आई, बारिश जो नहीं होती थी बारिश होने लगी, महामारी जो फैली हुई थी वो खत्म हो गई, उपद्रव जो हो रहे थे वो सब शांत हो गए। अब श्री कृष्ण ने अक्रूर के पास एक दूत भेजा और दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढा कि किस जगह पर छिपा हुआ है वो। तो दूत ने आकर बताया। तो श्री कृष्ण जो है बलराम को साथ लेकर अपने बड़े भाई को और वहां पर जाते हैं और बलराम को वहां पर लेकर जाते हैं और अकेले ही शतधन्वा अक्रूर से मिलते हैं। अकेले अक्रूर से मिलते हैं और इस तरह से उनसे बातें करते हैं कि आप के पास जो मणि है जो आपने शतधन्वा से ली, उस पर आपका ही अधिकार है, क्योंकि यह नाते में उनके बेटे लगते थे। तो आपका ही अधिकार है, उस पे आपके पास ही रहेगी। लेकिन जब मैं कहता हूं अपने भाई को, अपने भाई बलराम को कि वह मणि उनके पास है और वो मणि का ऐसा प्रभाव है, तो बलराम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप एक बार वो मणि दिखा दे ताकि मेरा भाई जो है वो उसे देखकर उस पर विश्वास कर ले। तो अक्रूर ने जब वह मणि कृष्ण को दिखाई देना चाहा, लेकिन जब कृष्ण ने उस मणि को दिखाया तो देखने के पश्चात, क्योंकि श्री कृष्ण तो उस बहाने से उस मणि को देखना चाहते थे, एक लीला थी, श्री कृष्ण को तो पता ही था कि मणि कहां पर है। तो उस मणि को सबके सामने देखते हैं और वह वापस अक्रूर को ही पकड़ा देते हैं कि लो अपनी मणि और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तो यह प्रसंग जो है अपराधों को, अभी अक्रूर कहते हैं कि मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करें, मेरे सभी कलेशों को आप दूर करें। तो इस प्रकार से वह मणि फिर से अक्रूर के पास आ जाती है। तो हमारे पास कितना ही भी कुछ क्यों ना हो, हमें कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। चाहे हमें भगवान इस पूरी संसार की संपदा दे दे, तो फिर हम भगवान को पाना चाहेंगे, ध्यान करके और असलियत में नहीं, अंदर जाग कर नहीं, जबरदस्ती। तो ऐसी मतलब फितरत है इंसानों की, सब कुछ पाना चाहते हैं, उसके बाद भी चैन नहीं है। तो एक बार इसके उदाहरण के रूप में एक छोटी सी कहानी है
कि एक बार एक कौवा था और उस कौवे ने, वो बड़ा दुखी रहता था क्योंकि जब भी वो बोलता था तो लोग, आपने अब भी देखा होगा घरों में कि काक बैठकर बोलता है तो कहते हैं भगाओ इसे। एक तो बेचारा शकल से काला, ऊपर से उसकी वाणी इतनी भद्दी, तो ना कोई नहीं चाहता कि उसके घर पे आकर काक बोले। इसे हमारे समाज में अशुभ माना जाता है। तो एक दिन काक जो है वो एक वृक्ष की टहनी पर बैठा हुआ था और नीचे एक ऋषि जो है वो बैठ के और अपने ध्यान में थे। तो जैसे ही उनका ध्यान टूटा, उन्होंने देखा कि उनके एक घुटने पे एक पानी की एक बूंद गिरी। तो उन्होंने इधर उधर सब तरफ देखा, कहीं पर भी कुछ दिखाई ना दिया। फिर उन्होंने ऊपर देखने का प्रयास किया, काफी देर तक वो पेड़ के ऊपर की तरफ देखते रहे जहां पर बैठे थे। तो उन्होंने एक कौवा बैठा दिखाई दिया और वह कौवे के बारे में गर्वित हो गए ऋषि। तो उन्होंने सोचा, रे कौवा बेचारा रो रहा है, मैंने तो सोचा था कि इंसान ही रोते हैं, ये पक्षी भी बेचारा रो रहा है जिसके आंख का आंसू जो मेरे तन पर आकर गिरा। तो उन्होंने उस कौवे को पुकारा और कौवे को कहा कि उस कौवे को कहा कि तुम ये बताओ कि कौन सी योनि धारण करना चाहते हो, तुम क्या बनना चाहते हो या क्या मुझसे मांगना चाहते हो। तो कौवे ने सोचा, आज तो बड़ा अवसर है, आज तो मैं जो सबसे सुंदर दिखूं वही मांगना चाहूंगा। तो उन्होंने, कौवे ने देख रखा था, सुन रखा था कि जो हंस है वो बड़े सुंदर हैं दिखने में, एकदम सफेद मोती खाते हैं। तो उन्होंने ऋषि को कहा कि मुझे आप हंस बना दीजिए। तो ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हें हंस तो बना दूंगा, लेकिन तुम एक बार हंस से जाकर पूछ तो आओ कि क्या वह अपनी योनि में खुश है। तो कौवे ने कहा, जी खुश होगा, रोज मोती खाता है, इतना सफेद है, देखने में दूर से ही चमकता है। तो ऋषि कहते हैं कि फिर भी एक बार पूछता आने में क्या हर्ज है। तो अब कौवा जाता है हंस के पास और हंस से पूछता है कि तुम अपनी योनि में कितने खुश हो, तुम्हारा रंग भी कितना सफेद है, मोती भी चुभते हो। तो हंस ने कहा, अरे हमारी भी कोई योनि है, ना ही तो कोई रंग सफेद, तो आपको पता है ना संसार में भी सफेद कब धारण करते हैं, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई साधु बन जाए, सफेद वस्त्र धारण कर ले, या फिर कोई अभागी स्त्री जिसका पति चला जाए वो सफेद वस्त्र धारण करती है, ये भी कोई योनि हुई। तो वो फिर ऋषि के पास जाते हैं और ऋषि के पास जाकर फिर कहते हैं, ऋषि पूछते हैं कि फिर बना दूं हंस। बोले नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मुझे हंस हंस नहीं बनना। तो क्या बनना चाहते हो? कि हंस ने बताया है कि तोता बन जा, मीठे मीठे फल खाता है, इतनी सुंदर लाल चोंच है और हरा रंग है। तो अब ऋषि कहने लगे, तो एक बार तोते से भी पूछ ले, कभी मैं तेरे को तोता बना दूं और बाद में तू पछताए ना। तो अब वह ऋषि के कहने के बाद तोते के पास पहुंच जाता है। अब तोते से जाकर पूछता है कि हे तोते, पहले तो उसकी बड़ाई करता है, फिर पूछता है, कहता है तुम्हारा रंग देखो ना कितना सुंदर है, तुम्हारी चोंच लाल है, वो उस पर और भी ज्यादा सुंदर लगती है, मीठे मीठे फल कुतरते रहते हो, कुछ खाते हो, कुछ भूमि पर गिराते हो, तो तुम अपनी योनि से कितने संतुष्ट हो? तो उसने कहा, तुम क्यों पूछना चाहते हो?
कि इस तरह से ऋषि मुझे भी वही बना देंगे जो मैं बनना चाहूंगा। तो मैंने कहा है कि मैं तोता बनना चाहता हूं। तो तोते ने कहा, अरे ये भी कोई जिंदगी है, जब पेट नहीं भरता तो पके हुए फल नहीं होते, कभी कच्चे होते हैं कभी पक्के होते हैं, कभी हमें गुलेल मारकर भगा दिया जाता है, कुछ को मार दिया जाता है, और मैं तो अपने जीवन से खुश नहीं हूं। अब कौवे ने सोचा कि फिर ऋषि के पास जाना पड़ेगा, फिर दूसरा सोचना पड़ेगा। उसने कहा कि अब तोते तू ही बता दे कि मुझे क्या बनना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट और सुखी हो जाऊं, खुश रहूं। उसने कहा, रे तुम मोर बन जाओ। मोर के कितने सुंदर पंख हैं, लोग उनके नाचने का इंतजार करते हैं। जब वो अपने पंखों को फहराते हैं, नाचने लगते हैं, तो सभी का मन मुग्ध कर लेते हैं। तो इसलिए तुम्हें मोर बन जाओ। और वैसे भी सबसे अच्छा पक्षी मोर को ही माना जाता है। तो अब वो ऋषि के पास गए और ऋषि को कहने लगे कि आप मुझे, फिर ऋषि ने कहा कि तोता बना दो। अगर नहीं ऋषिवर रुको, मुझे तोता नहीं, अब मुझे मोर बनना है। तो ऋषि कहने लगे, भाई मोर बनना है, तुमने जान लिया सब? हाँ, कहाँ सारी बातें बता दी मुझे तोते ने। तो फिर ऋषि ने कहा, तो एक बार मोर से भी पूछ लो, इसमें क्या जाता है, कभी मेरे बनाने के बाद फिर तुम्हें पछताना पड़े। तो अब वह मोर के पास चला जाता है उड़ के, और मोर से पूछता है कि तुम अपने जीवन से कितना संतुष्ट हो, और मुझे पता है तुम संतुष्ट तो होगे ही, लोग तुम्हारे नाचने का इंतजार करते हैं, कितनी सुंदर तुम्हारी पंख हैं, कितनी सुंदर तुम्हारी गर्दन में रंग है, कितना प्यारा तुम बोलते हो। और ऐसा भी माना गया है कि तुम सबसे ज्यादा सुनते हो। आपने सुना होगा ना मनुष्य में भी कि एक आध कोई औरत ऐसी होती है ना कि इधर से उधर से बात किसी को भी ना सुने, वो सुनाती है। तो ये कहते हैं इसके मोर जैसे कान है, तो मोर को ज्यादा सुनाई देता है। तो मोर फिर अपनी व्यथा सुनाने लगता है। बोला, भाई ठीक है, लोग मेरा नाचने का भी इंतजार करते हैं, मेरी गर्दन भी सुंदर है, मेरे पंख भी सुंदर है, लेकिन तुम्हें पता है मुझे जबरदस्ती भी पकड़ लिया जाता है, और मेरी एक एक पंख को नोचा जाता है और बाजार में बेच दिया जाता है। मैं जब कितना तड़पता हूं, उस तड़प को तुम सहन कर पाओगे? और एक और बहुत बड़ी बात है, तुम यहां पर बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अब कुछ सुनने का प्रयास करो। तो उसने कहा, थोड़ी देर के बाद मोर ने कि कुछ सुनाई दिया? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। थोड़ी देर के बाद कहा कि फिर ध्यान लगाओ, फिर कान लगाकर सुनो। तो फिर मोर ने पूछा थोड़ी देर में कि कुछ सुना? कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुना। ला, यही तो परेशानी है, मुझे वो सब सुन रहा है जो तुम्हें नहीं सुन रहा। और जब भी मैं मस्त होकर बैठता हूं तो कभी चैन से नहीं बैठ पाता, मुझे कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि संसार में जिस आवाज को कोई भी नहीं सुन सकता वो मुझे हमेशा सुनती रहती है। तो इसलिए मैं अपने कानों की वजह से बहुत परेशान हूं। तो उसने कहा, फिर मुझे क्या बनना चाहिए? तो उसने कहा, अरे मेरे भाई काक, तुमसे सुखी तो इस संसार में कोई भी नहीं है, ना ही तो तुम्हें कोई पकड़ता है कि पकड़ के कोई अपने घर में ले जाना चाहे, कोई अपने चिड़ियाघर में ले जाना चाहे, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए तुम्हारे जान का कोई खतरा नहीं है। इंसान को सबसे बड़ा खतरा जान का ही होता है। तो दूसरी बात कि जो तुम बोलते हो, तो कोई भी इंसान तुम्हें अपने घर में या आसपास में या बाग बगीचे में नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुम्हारी जो बोल है, तुम्हारी जो वाणी है वो अच्छी नहीं है। इसलिए तुम कहीं भी उड़ने के लिए स्वतंत्र हो, क्योंकि कोई तुम्हें कोई पकड़ेगा ही नहीं।
भाई एक तो तुम्हें ना तो जान का खतरा है, ना पिंजरे में रुकने का खतरा है, तुम तो स्वतंत्र हो, कहीं भी आओ कहीं भी जाओ, तो तुमसे अच्छा कौन पक्षी होगा। तो अब उसको समझ में आ गई बात और वह ऋषि के पास वापस जाता है। तो ऋषि कहते हैं कि अब चलो मैं तुम्हें मोर बना ही देता हूं, अब तुम भी थक गए होगे पूछते पूछते। तो उसने कहा ऋषिवर नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बनना चाहता, मैं तो इसी तन में खुश हूं। तो इंसान को इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें, कि जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए। प्रभु ने हर जीव को जो उसे चाहिए वही देकर भेजा है, जो उसके हिस्से का था उसके कर्मों के अनुसार वही देकर भेजा है। तो एक तो अपने रूप रंग, अपने शरीर, अपनी सेहत को तो हम ही बनाते हैं, तो उससे खुश रहिए। दूसरा, जो धन दौलत माया हमारे पास है जितनी, उसमें संतुष्ट रहें, और आगे और पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत रहें, लेकिन उसके लिए चिंता ना करें, उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जैसे वो मणि जो थी वो इधर से उधर घूमती रही, स्वार्थवश लालचवश, और किसी का भी भला नहीं हुआ। तो आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और माता का एक प्यारे से भजन का रसपान करते हैं।